एवरीवन, वी प्लस यू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जो बच्चा चैनल पे नया है प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। हमारी जो डेली फार्मेसी एमसीक्यू सीरीज चली हुई टॉपिक वाइज, उसमें आज हम करेंगे कैप्सूल। तो कैप्सूल क्या है बच्चों? एक सॉलिड डोजेज फॉर्म का एग्जाम्पल है। कैप्सूल आर सॉलिड डोजेज फॉर्म इन विच वन और मोर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट आर इनक्लोज्ड इन जेलेटिन सेल। तो जो जेलेटिन का सेल होता है उसमें जो ड्रग्स होती है हमारी इनक्लोज होती है। एक बॉडी होती है कैप्सूल के नीचे, लोअर पार्ट को, अपर पार्ट को कैप बोलते हैं। टू टाइप के कैप्सूल्स होते हैं, सॉफ्ट जिलेटिन, हार्ड जिलेटिन। कैप्सूल मेनली क्यों प्रेफर किया जाता है सॉलिड डोजेज फॉर्म में? दे मास्क द टेस्ट और ऑर्डर ऑफ अनप्लीजेंट ड्रग। जो अनप्लीजेंट ड्रग्स होती हैं उनके टेस्ट और को ऑर्डर को ये कवर कर लेता है। टू टाइप ऑफ कैप्सूल, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। कंपोजिशन ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल कैसे बनता है? सॉफ्ट जिलेटिन में हम मेनली जो लिक्विड प्रिपरेशन होती हैं या सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है वो आती है हमारी सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में। हार्ड जिलेटिन में हमारे ग्रेनुल्स फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में या माइन्यूट टैबलेट फॉर्म में हम ड्रग को इनर्ट करते हैं। तो सबसे पहले डाई यूज होती है जो कलर प्रोवाइड करवाती है अप्रूव्ड बाय ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग। फिर ओपेसिफायर्स होते हैं, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइट, जो लाइट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं कैप्सूल को। फिर प्लास्टिजर्स होते हैं, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी और सॉफ्टनेस। फिर प्रिजर्वेटिव्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फिर वेटिंग एजेंट, इम्प्रूव ड्रग सोल्युबिलिटी। फिर डाइल्यूएंट्स यूज्ड एज ए फिलर। फिर लुब्रिकेंट्स यूज टू रिड्यूस पाउडर टू मेटल एडिशन। फिर डिसइंटीग्रेंट्स आते हैं जो कि यूज फॉर रेगुलर फ्लो के लिए। फिर स्टेबलाइजर होते हैं, इम्प्रूव स्टेबिलिटी। फिर हमारे एब्जॉर्बेंट होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं मॉइस्चर के एब्जॉर्प्शन से इन हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। फिर एंटी डस्टिंग कंपाउंड होते हैं जो यूज करते हैं हम डस्ट के कंट्रोल के लिए। फिलिंग कैपेसिटी होती है जिलेटिन कैप्सूल की, जो 000 नंबर होता है वो हमारा सबसे लार्जेस्ट नंबर होता है कैप्सूल का। इसमें अप्रोक्सीमेटली 950 mg ड्रग आ जाती है। जो 5 नंबर होता है ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है कैप्सूल का, इसमें जो है 100 mg ड्रग आती है। इसके बाद हम कुछ आज एरोसोल कंपाउंड और करेंगे कैप्सूल के साथ साथ। तो एरोसोल क्या होते हैं? एरोसोल्स आर प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म होती है जिसमें हम लिक्विड सेमी पाउडर को गैस से प्रेशराइज करके डालते हैं। यूज फॉर टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होती है, जो हमारी स्किन बर्न या मसल पेन के लिए यूज करते हैं, यानी ऊपर डर्मल स्किन के ऊपर। फिर एरोसोल इन इनहेलेशन डोजेज फॉर्म। तो इनहेलेशन डोजेज फॉर्म जितनी भी होती है वो भी हमारे एरोसोल कंटेनर में पैक होती है। ये देखिए, ये एरोसोल कंटेनर है। ये पंप कैप होती है जिसको प्रेस करने से जो है मेडिकामेंट बाहर आती है, मिस्ट हो जाती है। फिर ये इनहेलेंट है, स्प्रिंग होता है जो कि इसको प्रेशराइज करते हैं। सबसे नीचे आती है हमारी लिक्विड एंड प्रोपेलेंट मिक्सचर जो भी होता है। फिर उसके बाद हम गैस अंडर प्रेशर प्रोपेलेंट, फिर प्लास्टिक ट्यूब जिसके बाहर जाती है। और ये मेटेलिक भी होता है और ग्लास से भी होता है, ग्लास कंटेनर भी यूज करते हैं। तो चलिए आज के हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ ड्राई ग्लिसरीन इन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल इज। तो जो ड्राई जिलेटिन और ड्राई ग्लिसरीन की रेशियो क्या होती है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में? तो होती है 0.8/1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सॉल्ट यूज्ड फॉर पॉलिशिंग द कैप्सूल। कैप्सूल की पॉलिशिंग के लिए कौन से साल्ट को यूज करते हैं? तो हम सोडियम क्लोराइड को यूज करते हैं। नेक्स्ट है, अप्रोक्सीमेट कैपेसिटी ऑफ नंबर 1 हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। तो नंबर 00 की सबसे ज़्यादा थी 950 mg, 5 नंबर की सबसे कम है 100 mg और 1 नंबर की होती है हमारी 300 mg। नेक्स्ट है, टाइप बी जिलेटिन हैज एन आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ। तो कितना होता है टाइप बी जिलेटिन का? तो pH 4.7। नेक्स्ट है, कैप्सूल्स नॉर्मली फॉल इनटू टू मेन ड्रग कैटेगरीज, विच आर दे।
तो दो कैटेगरीज में होता है, किस में होता है, एक हार्ड जिलेटिन और एक सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग कैप्सूल नंबर रिप्रेजेंट द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कैप्सूल। तो सबसे ज्यादा कैपेसिटी कैप्सूल की किस नंबर में होती है, 000 में, सबसे कम 5 में। ये दो ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार आते हैं। फिर है द प्लास्टिजर यूज्ड इन ए कैप्सूल सेल इज। तो अभी ऊपर बता था कि प्लास्टिजर किस लिए यूज होता है, कौन सा यूज होता है इनमें से, ग्लिसरॉल को यूज करते हैं प्लास्टिजर में। नेक्स्ट है, कैप्सूल आर विच टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म। तो कैप्सूल किस तरह का डोजेज फॉर्म है, कैप्सूल एक सॉलिड डोजेज फॉर्म है। नेक्स्ट है, कैप्सूल दैट डू नॉट डिसइंटीग्रेट इन द स्टमक बट ब्रेकअप इन द इंटेस्टाइन आर नोन एज। तो कौन से ऐसे डोजेज फॉर्म है, यानी डोज की फॉर्म है सॉलिड डोजेज फॉर्म की, जो कि टैबलेट भी है कैप्सूल भी है, जो स्टमक में ना डिजोल्व होके ना डिसइंटीग्रेट होके स्टमक के पीएच को कवर करके इंटेस्टाइन में जाके डिसइंटीग्रेट होते हैं, तो हमारे होते हैं एंट्रेसिक कोटेड कैप्सूल। कल हमने टैबलेट वाले में किया था ना। नेक्स्ट है, द हाइग्रोस्कोपिक और इक्वेटिक यूटिक सब्सटेंस दैट कैन बी फिल्ड इनटू हार्ड जेलेटिन कैप्सूल एज एडजॉर्बेंट आर। तो एडजॉर्बेंट के तौर पे किस चीज़ को यूज करते हैं, तो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम, कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम, केवलिन, इन सभी को यूज करते हैं। नेक्स्ट है, इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल द अप्रोक्सीमेट कैपेसिटी इन mg ऑफ कैप्सूल जीरो इज। तो जीरो नंबर में जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है उसमें जीरो नंबर में कितनी कैपेसिटी होती है अप्रोक्सीमेट कैप्सूल में, जो कि हम ड्रग को फिल कर सकते हैं। तो 950 तो हमारी होगी 000 में, 300 होगी हमारी नंबर 1 में, तो हमारी जीरो नंबर में होती है 450 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए कैप्सूल इज नंबर्ड एज 00 विच मीन्स। ये थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, जो इसका ऑप्शन 1 है ये इसी क्वेश्चन के साथ में टाइप हो गया है, तो आप लोग इसे ठीक कर लेना। ये यहाँ से क्वेश्चन इतना ही है, ये ऑप्शन 1 है। तो इफ ए कैप्सूल इज नंबर्ड एज 000 विच मीन्स, अगर कैप्सूल का नंबर 000 तो इसका मतलब क्या हो गया, ये लार्जेस्ट साइज है फॉर वेटरनरी पर्पज के लिए। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है इनमें से, सॉफ्ट जिलेटिन सेल में कंटेन मिथाइल एंड प्रोपाइल प्रेपेंस एज प्रिजर्वेटिव। तो ये राइट है। नेक्स्ट है, रोल ऑफ ग्लिसरीन और सॉर्बिटोल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल सेल एज। तो क्या रोल रहता है ग्लिसरीन और सॉर्बिटोल का कैप्सूल की मैन्युफैक्चरिंग में, तो प्लास्टिजर्स का रोल रहता है। नेक्स्ट है, द अप्रोक्सीमेट मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए हार्ड जिलेटिन कैप्सूल इन नॉर्मल कंडीशन। तो अप्रोक्सीमेट मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का नॉर्मल कंडीशन में, तो ये होता है 13 to 16%। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर immiscible liquid encapsulated into soft gelatin capsule। वाटर इमिसिबल लिक्विड और इनकैप्सुलेटेड इनटू सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तो कौन सा होता है वाटर इमिसिबल, तो होता है क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट है, कैप्सूल मेकिंग द ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन इज प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट ऑफ जिलेटिन दिस ए मेजर ऑफ द। तो किसके मेजरमेंट दे, तो कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉसलिंक द अकर्स बिटवीन जिलेटिन मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है, द फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज जेल स्ट्रेंथ एंड विस्कोसिटी ऑफ जिलेटिन आर एक्सप्रेस्ड एट। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जेल स्ट्रेंथ और विस्कोसिटी जिलेटिन की एक्सप्रेस करती हैं ब्लूम स्ट्रेंथ से। नेक्स्ट है, सॉलिड फिल्स फॉर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल frequently contain which of the following excipients एज ए डिसइंटीग्रेंट। तो डिसइंटीग्रेंट के तौर पे हम स्टार्च को यूज करते हैं। नेक्स्ट है, कैप्सूल इन विच पाउडर आर इनक्लोज्ड आर मेड अप ऑफ।
तो पाउडर इनक्लोज होता है तो मेड अप किस चीज से होते हैं? जिलेटिन से। नेक्स्ट है ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ, तो किस चीज की क्वालिटी को चेक करने के लिए ब्लूम स्ट्रेंथ का यूज करते हैं? जिलेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैप्सूल नंबर कैन एकोमोडेट मैक्सिमम मेडिकामेंट्स, तो कौन सा कैप्सूल नंबर है जो मैक्सिमम मेडिकामेंट को एकोमोडेट करता है? तो नंबर 0। नेक्स्ट है द टर्म कैप्सूल इज ड्राइव्ड फ्रॉम कैप्सूला विच इज ए, तो कैप्सूला क्या है? कैप्सूला एक लैटिन टर्म है। नेक्स्ट है हाइड्रोप्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज कैन बी यूज्ड फॉर एज ए, तो हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज को यूज करते हैं मेकिंग एम्प्टी कैप्सूल सेल, और ये वेजिटेरियन में वेजिटेरियन है। नेक्स्ट है द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू हार्ड जिलेटिन कैप्सूल इज, तो इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के उस पे, तो बॉडी इज लॉन्गर, तो सबसे पहले यही होगी कि जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है उसकी बॉडी लॉन्गर होती है, कैप स्मॉल होती है। नेक्स्ट है शेल ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल आर मेड इलास्टिक बाय एडिंग, जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है उसकी जो शेल होती है वो इलास्टिक हो यानी थोड़ी नरम मुलायम होती है, वो किसी उसमें होती है? सॉर्बिटोल की प्रेजेंस से। नेक्स्ट है रूट वेइंग इज यूज टू मेजर, तो रूट वेइंग को हम यूज करते हैं मेजर करने के लिए वेट ऑफ कैप्सूल। नेक्स्ट है कन्वीनियंट डोजेस फॉर्म टू डिलीवर पिलेट्स और ग्रेन्यूल मटेरियल ओरली, तो कौन सा यूज करते हैं हम ग्रेन्यूल्स के लिए? हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। नेक्स्ट है इन कैप्सूल्स रूट फिल इज यूज्ड फॉर फिलिंग, तो रूट फिल को फिल किस चीज के लिए, किसकी फिलिंग के लिए यूज करते हैं? पेलेट्स की। नेक्स्ट है विच इज द आइडियल कॉम्बिनेशन फॉर टेस्टिंग द solubility ऑफ एन इंटायर कोटेड कैप्सूल इन एल्कलाइन मीडियम, तो जो इन विच आइडियल कॉम्बिनेशन फॉर टेस्टिंग द solubility की टेस्ट के लिए और इंटायर कोटेड कैप्सूल इन एल्कलाइन मीडियम के लिए, तो सबसे सुटेबल कॉम्बिनेशन क्या है? तो वो है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस पेनक्रिएटिंग टोरोग्लाइको चॉकलेट। नेक्स्ट है रोटोशॉट इज एन इक्विपमेंट यूज्ड फॉर, तो रोटोशॉट को हम यूज करते हैं टू सेपरेट अनफिल्ड कैप्सूल के लिए। नेक्स्ट है 330 mg ऑफ एस्प्रिन इज टू बी फिल्ड इन ए हार्ड जिलेटिन कैप्सूल विच इज अप्रोक्सीमेट कैप्सूल साइज, तो 330 mg को हमने एस्प्रिन को डालना है तो किस कैप्सूल साइज में जाएगा? 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 000 रिप्रेजेंट, तो 000 क्या रिप्रेजेंट करता है? डोज ऑफ ए टेबलेट इन ए डे नहीं, 3 टेबलेट्स पर डे डोज नो, टेबलेट साइज कैप्सूल साइज, तो 000 क्या हमारा? कैप्सूल साइज है। नेक्स्ट है द ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ कैप्सूल शुड बी इन द रेंज ऑफ, तो कितनी होनी चाहिए ब्लूम स्ट्रेंथ कैप्सूल की? तो ये हमारी होनी चाहिए 150 से 250 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल मोस्टली वाइडली यूज्ड एज, तो स्मॉलेस्ट साइज कौन सा है? 5। नेक्स्ट है ग्रीन बोन इज ए सोर्स ऑफ, तो ग्रीन बोन किस चीज का सोर्स है? तो ग्रीन बोन सोर्स है टाइप बी जिलेटिन का। नेक्स्ट है इंग्रेडिएंट यूज्ड फॉर कैप्सुलेशन इन सो कैप्सूल शुड फ्लो बाय ग्रेविटी एट ए टेम्परेचर नो एक्साइडिंग, तो कितना नहीं होना चाहिए? 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। नेक्स्ट है विच लुब्रिकेंट इज यूज्ड फॉर द कैप्सूल फिलिंग ऑपरेशन, तो कैप्सूल फिलिंग ऑपरेशन के लिए कौन सा लुब्रिकेंट जो यूज किया जाता है? ये होता है हमारा मैग्नीशियम सीट्रेट। नेक्स्ट है कोका वेरिएशन फेज सेपरेशन टेक्निक इज यूज्ड फॉर, तो कोका वेरिएशन जो शेप है फेज है वो सेपरेशन टेक्निक है किस चीज के लिए यूज होती है? तो वो हमारी यूज होती है माइक्रो कैप्सुलेशन के लिए। नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट इन विच द लिक्विड और सॉलिड ड्रग आर डिजोल्व और सस्पेंडेड इन गैस। तो ये हमारा आ गया एरोसोल से, तो एरोसोल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच मेटल इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरोसोल कंटेनर। तो कौन सी मेटल को यूज करते हैं एरोसोल कंटेनर को मेडअप करने के लिए। तो मोस्टली जो है एल्यूमिनियम के होते हैं, और ग्लास भी होते हैं, ग्लास कोटेड भी कंटेनर होते हैं। कंटेनर यूज्ड फॉर एरोसोल शुड विथस्टैंड ए प्रेशर ऑफ। तो कितना प्रेशर होता है एरोसोल कंटेनर के लिए। तो ये होता है 140 से 180 एट 130 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है वेपर प्रेशर ऑफ प्रोपेलेंट फॉर एरोसोल आर कैलकुलेटेड फ्रॉम। तो जो वेपर प्रेशर होता है प्रोपेलेंट का ऑफ एरोसोल कैलकुलेट होता है डेल्टन लॉ से। नेक्स्ट है मिक्सचर एग्जीब्यूट्स नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रूट लॉ। तो क्या होती है जो मिक्सचर होता है एग्जिबिट का नेगेटिव डेविएशन का फ्रॉम रूट लॉ। तो क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। नेक्स्ट है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एरोसोल कंटेनर सिस्टम। तो एक्वेटर भी होता है, वाल भी होती है, और माउंटिंग कैप भी होती है, बट वेड नहीं होता। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मुलेशन हैव इंग्रेडिएंट इन ए प्रेशराइज्ड सिस्टम। तो प्रेशराइज सिस्टम में अगर कोई भी इंग्रेडिएंट फॉर्मुलेशन है तो कहलाता है हमारा एरोसोल। नेक्स्ट है एरोसोल आर प्रिपेयर्ड बाय। तो एरोसोल कैसे प्रिपेयर होता है बोथ कोल्ड एंड प्रेशर फीलिंग से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिपिएंट इन इज इंक्लूड इन मीटर डोज इनहेलर टू इंक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्रोपेलेंट। तो क्या यूज होते हैं इसमें इथेनॉल। नेक्स्ट है पार्ट यूज टू अटैक वॉल्स प्रॉपर टू एरोसोल कंटेनर। पार्ट यूज टू अटैक वाल्व प्रॉपर टू एरोसोल कंटेनर इज फ्यूरलर। नेक्स्ट है एरोसोल इंटेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन टू लंग शुड कंटेन पार्टिकल इन रेंज ऑफ। जो हमारे पंप्स आते हैं इनहेलेशन पंप होते हैं, अस्थमेटिक जो पंप आते हैं, तो उसमें जो एडमिनिस्ट्रेट करते हैं हम एरोसोल कंटेन, उसमें जो कंटेनर में पार्टिकल साइज की रेंज क्या होनी चाहिए। तो उसमें पार्टिकल साइज जो होता है वो 0.5 टू 10 माइक्रोन होता है। नेक्स्ट है द डीप ट्यूब इन एन एरोसोल कंटेनर इज मेड फ्रॉम वन ऑफ द फ्लोइंग चूज द करेक्ट वन। तो किस चीज से बनी होती है जो एरोसोल कंटेनर में पाइप होती है अंदर, वो पॉलीप्रोपिलेन से बनी हुई होती है। नेक्स्ट है कोलोइडल डिस्पर्जन ऑफ लिक्विड और सॉलिड्स इन ए गैस आर। कोलोइडल डिस्पर्जन जो होता है लिक्विड और सॉलिड का और गैस में, वो एरोसोल्स होते हैं। नेक्स्ट है इन ड्राई पाउडर इनहेलर मटेरियल लाइक इज मेड टू मॉडिफाई एडेसिव प्रॉपर्टी बिटवीन ड्रग एंड कैरियर पार्टिकल्स। तो जो ड्राई पाउडर इनहेलर होते हैं उनमें जो मटेरियल होता है मॉडिफाई करता है एडेसिव प्रॉपर्टीज उसकी बिटवीन ड्रग एंड कैरियर पार्टिकल्स के, तो वो ल्यूसीन। नेक्स्ट है द मेथड वाज डिस्पेंस्ड पोटेंट लिक्विड मेडिसिन इन द रेंज ऑफ। तो पोटेंट जो लिक्विड मेडिसिन होती है वो किस रेंज में होती है मेटल वास के में, तो वो होती है 25 टू 100। तो ये क्लास थी बच्चों आज हमारी कैप्सूल और जो एरोसोल्स के लिए। नेक्स्ट हम करेंगे स्टरलाइजेशन और स्टरलाइज प्रोडक्ट। वो क्लास थोड़ी लंबी होगी, जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके एक ही क्लास में कवर करेंगे। अप्रोक्सीमेटली 150 प्लस क्वेश्चन होंगे। तो स्टरलाइजेशन प्रोसेस है जो, और स्टरल प्रोडक्ट है जितने ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट वगैरह हैं, इंजेक्शंस हैं, तो वो सारे वैक्सीन्स हैं, वो सारे उसी में कवर करेंगे। ठीक है, टाइम कम है तो जल्दी जल्दी जितना भी टॉपिक कवर होता है उसको कर रहे हैं। और जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करें ताकि हम भी मोटिवेट हो गए आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाएं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।